जय सरस्वती माता। भक्तगण, आज मैं बसंत पंचमी त्योहार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। इस त्योहार को ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इनकी उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से बड़े धूमधाम से लोग इनकी पूजा आराधना करते हैं। माता सरस्वती को ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माना गया है और इन्हीं की पूजा आराधना करने से हमें संपूर्ण ज्ञान, चाहे कला का हो, चाहे बुद्धि हो, कोई भी हो, सभी ज्ञान माता सरस्वती की पूजा आराधना से ही हमें प्राप्त होता है। कहा जाता है कि वर्ष में, साल में 6 ऋतुएं होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ऋतु बसंत ऋतु को माना गया है। बसंत ऋतु को इसीलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, बसंत ऋतुओं का राजा माना गया है, क्योंकि उस समय चारों दिशा में हरियाली छाई हुई रहती है, खेतों में फसल लहलहाते रहते हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल चारों दिशा में खिले हुए दिखते हैं, आम के पेड़ों में मंजर लग जाते हैं, जिसके कारण चारों दिशा सुगंधित रहता है, मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। तो इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना गया है। और एक बार ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण माता सरस्वती की पूजा आराधना किए थे। इस पर माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गई और माता सरस्वती उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इस पर भगवान श्री कृष्ण, वे तो अंतर्यामी थे, वे समझ गए। उन्होंने कहा, जब मैं राधा को छोड़ करके किसी और को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। हाँ, इस दिन बसंत पंचमी के दिन जो विद्या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो व्यक्ति तुम्हारी पूजा आराधना अवश्य करेगा, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सबसे पहले माता सरस्वती की पूजा आराधना किए। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया, जीव जंतु सब उनकी तपोबल की शक्ति से उत्पत्ति हो गई, लेकिन वाणी किसी में नहीं था, कोई किसी में जीव जंतु ज्ञान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। उन्होंने चारों तरफ देखा, बिल्कुल सूनापन, कोई जो है चमक नहीं था। ऐसे लगता था बिल्कुल चारों दिशा अशांत है। इस पर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से अनुमति लेकर के अपने कमंडल से जल धरती पर छिड़कने लगे, जिसके कारण धरती में कंपन होने लगा। ऐसे लगा जैसे भूचाल आ गया हो। और इसके पश्चात माता सरस्वती चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। सुंदर उनका रूप था। उनके एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में बीना और एक हाथ में वर मुद्रा और अन्य हाथ में माला था। इस पर ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को बीना बजाने के लिए कहा। इस पर सभी जीव जंतु, जब माता सरस्वती बीना बजाने लगी तो सभी जीव जंतु को वाणी, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो गया। चारों दिशा में जैसे लगा बिल्कुल खिल गया हो।
इन सभी कारणों से प्रत्येक वर्ष ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा और आराधना बड़े धूमधाम से की जाती है। आइए माता को करें सत सत प्रणाम, तभी होगा हम सबका कल्याण। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।